नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कंसर्निंग टॉपिक पर बात करेंगे जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना की एक छोटी सी एक्वाजिशन डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। एक ऐसी डील जिसने भारत के ड्रोन प्रोग्राम को वल्नरेबल बना दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में चाइना की वैंगफेंग एविएशन इंडस्ट्री ने ऑस्ट्रिया की डायमंड एयरक्राफ्ट ग्रुप को एक्वायर कर लिया, जिसमें ऑस्ट्रो इंजन भी शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, बात बहुत सीरियस है, क्योंकि भारत के दो मोस्ट एडवांस सर्विलांस ड्रोन्स आर्चर एनजी और तपस इन्हीं इंजन्स पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए डिटेल से इस मैटर को समझते हैं। हमारा आर्चर एनजी ड्रोन ऑस्ट्रो 330 ईपी इंजन यूज करता है, जो अब इफेक्टिवली एक चाइनीज कंट्रोल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वहीं तपस ड्रोन बीआरपी रोटेक्स के इंजन यूज करता है। पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। बीआरपी रोटेक्स एक इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रियन कंपनी है जो कनाडा की बोम्बार्डियर रिक्रिएशनल प्रोडक्ट्स की सब्सिडरी है। लेकिन क्रिटिकल कंसर्न ये है कि बीआरपी रोटेक्स के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी ऑस्ट्रो इंजन की फैसिलिटी में ही होती है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑस्ट्रो इंजन को चाइना की वैंगफेंग एविएशन इंडस्ट्री ने एक्वायर कर लिया है। और इस बात को स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सिचुएशन काफी कंसर्निंग है। अगर कभी इंडिया चाइना रिलेशन टेंस होते हैं तो चाइना कई तरीकों से हमारी ड्रोन कैपेबिलिटीज को टारगेट कर सकता है। एक तो वो आर्चर एनजी के लिए ऑस्ट्रो 330 ईपी इंजन्स की डायरेक्ट सप्लाई को रोक सकता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करके बीआरपी रोटेक्स इंजन की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और ये दोनों ही सिनारियोज हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। डीआरडीओ ने इस चैलेंज को सीरियसली लेते हुए एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव शुरू किया है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि वीआरडी और जेम ऑटोमोटिव्स के कोलैबोरेशन से एक इंडिजीनियस 180 हॉर्स पावर का डीजल इंजन डेवलप कर रहा है। ये इंजन स्पेसिफिकली तपस ड्रोन के लिए डिजाइन किया गया है और इसके इनिशियल ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं। और इससे भी एक्साइटिंग न्यूज ये है कि डीआरडीओ एक और पावरफुल वेरिएंट पर काम कर रहा है जो 220 हॉर्स पावर वाला इंजन होगा, जो फ्यूचर में आर्चर एनजी जैसे एडवांस ड्रोन्स के लिए परफेक्ट होगा। सोर्सेज के मुताबिक आर्चर एनजी की मेडन फ्लाइट मार्च 2025 तक एक्सपेक्टेड है और संभावना ये है कि इसे फरवरी के बेंगलुरु एयर शो में शोकेस किया जाएगा। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिजीनियस इंजन डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। इसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग से लेकर एडवांस मटेरियल तक हर एस्पेक्ट को परफेक्ट होना चाहिए। करंट सिचुएशन में डीआरडीओ को इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर कई अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करने होंगे। कॉन्टिनेंटल एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज के इंजन एक वायबल ऑप्शन हो सकते हैं। इसके साथ ही लाइकॉमिंग के प्रूवन एविएशन इंजन भी एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हैं। साथ ही यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ नई पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करना भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। इस पूरी सिचुएशन से हमें कई महत्वपूर्ण लेसन मिलते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंस कितनी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा बड़ा लेसन ये है कि आज की ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। और तीसरा सबसे बड़ा क्रूशियल लेसन ये है कि भले ही इंडिजीनियस डेवलपमेंट टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत को अपने क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट्स के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।